प्रयागराज में हिंदू वोट का कैलकुलेटर ऑन है। हर दिन 30, 40, 50 लाख वोट बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू वोट के कैलकुलेटर में सबसे बड़ा उछाल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन आने वाला है। महा रिकॉर्ड बनने वाला है। योगी आदित्यनाथ कल पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ के क्षेत्र में आएंगे, कैबिनेट की बैठक करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू वोट हासिल करने के लिए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे? महाकुंभ में हिंदू वोट का मीटर कितना ऊपर पहुंच चुका है और अभी कितना और ऊपर पहुंचने वाला है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये विहंगम तस्वीर महाकुंभ की है। भक्तों की भीड़ इतनी है कि 1000 फीट की ऊंचाई से भी एक फ्रेम में इसे कैद करना नामुमकिन है। एक नजर में देखना किसी भी आम आदमी के बूते की बात नहीं है। आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, आप इसे एक फ्रेम में कैद नहीं कर पाएंगे। महाकुंभ में जितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं, उससे ज्यादा एक दिन में आने वाले हैं। उस दिन महाकुंभ मेले की तस्वीर कैसी होगी, दृश्य कितना विहंगम होगा, इस आंकड़े से समझिए। महाकुंभ में सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक स्नान होता है, यानी एक दिन में औसतन 14 घंटे स्नान होता है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा भक्त स्नान कर चुके हैं, यानी हर घंटे महाकुंभ में 7,14,285 भक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं। हर मिनट 11,904 भक्त पुण्य कमाने त्रिवेणी के संगम में उतर रहे हैं और हर सेकंड 198 साधु संत और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था के इस सैलाब की पिक्चर इससे कहीं बड़ी होने वाली है। जो अभी तक हुआ वो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अकेले 14 घंटे में ही होने वाला है। जितनी दुनिया के कुल 67 देशों की आबादी भी नहीं है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ सकते हैं, यानी मौनी अमावस्या के दिन हर घंटे 8 लाख के करीब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में अगर आप प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र का दायरा समझना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा है। इसमें आप 1296 रुपए देकर पूरे कुंभ क्षेत्र का, संगम क्षेत्र का हवाई दौरा कर सकते हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कुंभ क्षेत्र का 55 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैलाव है, जहां टेंट सिटी है, अस्पताल है, फायर स्टेशन है, अलग अलग मठ, मंदिर, अखाड़े हैं। और उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पवन हंस की हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए इंडिया टीवी पर हम आपको लेकर चलेंगे इसी हेलीकॉप्टर में और दिखाएंगे आपको हवाई नजर से कुंभ क्षेत्र। ये अखाड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जहां अलग अलग धर्म ध्वजाएं आपको लहराती हुई नजर आएंगी। और अब हम संगम की तरफ जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये यमुना नदी है और ये संगम नोज का वो इलाका, आप अंदाजा लगाइए, ये संगम नोज का वो इलाका है जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं। आप भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह की भीड़ यहाँ अभी भी उमड़ रही है। और ये आज किसी विशेष स्नान का दिवस नहीं है, तब इतनी भीड़ है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर पानी के रंग का बदलाव आप देख सकते हैं। जहाँ संगम हो रहा है, ये सिर्फ हवाई तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ये वो हाई एंड डोम स्ट्रक्चर जिसको देखने के लिए, रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। और मौनी अमावस्या यानी 29 फरवरी को जब यहाँ स्नान के आने वालों की संख्या बढ़ेगी, उस हिसाब से यहाँ विस्तार की संभावनाएं भी हैं। मकर संक्रांति को हुए अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उस दिन की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इतनी आबादी देखकर, महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को देखकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी के सामने उससे भी 3 गुना बड़ी तैयारी करने की चुनौती है। इसलिए योगी खुद ही एक एक तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
22 जनवरी को योगी मंत्रिमंडल की बैठक मेला क्षेत्र में होगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए मेला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान करने वाले हर व्यक्ति ने घाट पर औसतन 45 मिनट गुजारे थे। ये समय घाट पर पहुंचने से लेकर स्नान और उसके बाद वापसी में लगा। इसे आइडल टाइमलाइन के हिसाब से सेट करें तो एक शख्स को स्नान करने के लिए 0.25 वर्ग मीटर जगह और कम से कम 15 मिनट का वक्त चाहिए। इस आधार पर 1 घंटे में 12,500 लोग एक घाट पर स्नान कर सकते हैं। यानी 1 घंटे में संगम के किनारे 5,50,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इस हिसाब से 14 घंटे में 77 लाख के करीब श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ में 45 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। औसतन हर दिन 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो महाकुंभ सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, रोजगार का भी संगम बनेगा। देखा जाए तो महाकुंभ में असंगठित क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलता है। टेलर, पोर्टर, मैकेनिक, चाय वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, नाव चलाने वाले और कैब ड्राइवर्स जैसे लोगों को मेले से अच्छी खासी कमाई होती है। कुंभ के दौरान कई बड़ी कंपनियां भी सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं। एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में 12 लाख रोजगार पैदा होगा। महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सर्विस, लोकल ट्रेड, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर में ये जॉब जनरेट होंगी। महाकुंभ में जहां एक तरफ लोग श्रद्धालु संत महात्मा लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं अगर हम रोजगार और पर्यटन के हिसाब से बात करें तो उससे भी सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इससे पर्यटन में, रोजगार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जब ये महाकुंभ का मेला लगना था तो उससे पहले सरकार की तरफ से कुछ टेंडर निकाले गए थे, जिसमें जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, 1 साल के लिए उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लीज पर जगह दी गई थी। तो जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी ये पता था कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो उन लोगों ने टेंडर भरे थे, किसी ने 50 लाख में, किसी ने 90 लाख में। इस तरीके की दुकानें जो हैं वो सरकार से जब टेंडर निकले थे तो यहाँ पर खरीदी थी। 1 साल यानी कि मेला तो हालांकि अब 2-2.5 महीने चलना है, लेकिन यहाँ पर पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो ऐसे में चहल पहल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके की दुकानें हैं जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है, पूरी कचौड़ी से लेके समोसे और जितना सामान है, चाहे मिठाई है, सब यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे वर्कर यहाँ पर काम करते हैं। महाकुंभ के अंदर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर कस्टमर्स भी मैं आपको दिखा दूं, कस्टमर्स बैठे हुए हैं क्योंकि दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर बैठकर वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पर करते हैं। सब कुछ खाने पीने का मिलता है। तो एक तरफ जहाँ लोग गंगा मैया में, संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो